मूवी की स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी और स्पेसशिप के रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है, उसे नई बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी और वो ये नई बॉडी पाने पर काफी खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ, कहाँ से आ गई हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होती कि वो कहाँ से आई है, इसीलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, एक्टिवेट था, और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। यानी हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो रोबोट इस सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज है, क्या ये कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है। हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना ये नाम सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए ही काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद वहीं पर अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफें करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वो सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं यानी वो जो किलर है वो कोई और ना हो बल्कि डॉक्टर ही हो। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने अलीटा को लगाई है वो असल में उनकी बेटी की बॉडी है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी इसीलिए उन्होंने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा सिटी नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए ही आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊंगा। अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाती है और यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसके बदले काफी ज्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। तब अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरे किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने। वो बताते हैं कि उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठा कर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया, उसे मार डाला और इसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाली रेस गेम का ऑनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है क्योंकि वेक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा और इसी वजह से डॉक्टर की
वाइफ खुद तो एक डॉक्टर होती है, लेकिन वो वेक्टर के लिए भी काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हाल अलीटा ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, बल्कि वो बहुत पावरफुल है। वेक्टर उस रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने अलीटा को मार कर मेरे सामने लेकर आना है। फिर ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो अलीटा को ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, जो दुश्मनों का शिप है। अलीटा जब उस शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफी अट्रैक्ट करता है, इसीलिए अलीटा पानी में कूद कर उस शिप में जाती है। अलीटा को इस शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दे, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दे। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो बताते हैं कि ये बॉडी काफी पावरफुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं, और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगी। इतनी खतरनाक के लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये इनकार सुनकर अलीटा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा चली जाती है फैक्ट्री में। वहाँ जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरियर हंटर है। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर्स बैठे हुए थे, और वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक बनाता है। वो कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो, तो फिर तुम किसी को कैसे मारोगी, और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। ये सुनकर अलीटा उसे मारती है, उसका काफी मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर्स काफी हैरान रह जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है, जो साइज में काफी बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है, और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है। तब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है, और यहाँ पर दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं, जो उस रोबोट का काफी मुकाबला करते हैं और उसे काफी मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं, जो उसी शिप में से मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी, जो कि काफी पावरफुल थी, वेपन्स वाली थी, और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती है। और इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफी खुश होती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है, उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब ह्यूगो उसकी बॉडी देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और उसे उसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है। वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट चाहिए होते हैं, और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है कि ये लो, मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर देना, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम फिर स्काई सिटी चले जाना। और अलीटा का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारी पावर्स होती है, और वो दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरी सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, क्योंकि उस दिल में बहुत सारी पावरफुल लाइट्स होती है। लेकिन ह्यूगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल काफी इम्पोर्टेंट है। और कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो, और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा फौरन एग्री हो जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सब कुछ वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी, क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं, जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में अलीटा ने मारा था काफी, और वो अपनी इंसल्ट पर अलीटा से बदला लेना चाहता था, और ये बदला अब वो ह्यूगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मार कर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था, इसीलिए वो किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं, जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे अलीटा
अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसीलिए वो सबका मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती रहती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफी बुरा मारती है, जबकि पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और उस पर चार्ज भी था, यानी जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। और तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहाँ पर सिटी की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है और उसे मारना जरूरी है। इसीलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले, लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है। और यहाँ पर ह्यूगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते ही देखते ह्यूगो मर जाता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है, जो अलीटा को कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो, क्योंकि हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पर अलीटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काटकर सबके सामने लाती है। लेकिन बाद में वो ह्यूगो के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं, जिस पर ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिसे अलीटा और ह्यूगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी थी, रोबोट वाली बॉडी। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, सबको धोखा देता है, क्योंकि वो सबको धोखा देकर कहता है कि मैं पैसे देकर तुम सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता और हर कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं और वो वहाँ पर रह भी सकते हैं जाकर। और इस दुनिया से भी स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और बस तभी के बाद वो यहीं पर ही फंस गए। ये सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधा जाती है फैक्ट्री और वहाँ पर जो वेक्टर की सारी मशीन्स होती हैं वो अलीटा पर अटैक कर देती हैं। लेकिन अब अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी, इसीलिए अलीटा सबको एक एक करके मारती जा रही थी। सब मशीन्स और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलीटा जाती है वेक्टर को मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे अलीटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी उसकी मेमोरी अब वापस आ चुकी थी जो लॉस्ट हो गई थी। अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और अलीटा ने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई। लेकिन उस वॉर में अलीटा के सारे फ्रेंड सारे साथी मारे गए, लेकिन अलीटा को भी इंजर्ड करके उसकी सारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे गार्बेज में फेंक दिया। और यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है और उसी ने ही अलीटा के सारे साथियों को भी मारा था। और यहाँ पर अलीटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मैंने स्काई सिटी के मालिक को जान से मार डालना है। जब अलीटा को ये सारी बातें याद आती हैं तो वो काफी इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। और तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और अलीटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। और तभी अलीटा उस तलवार से वेक्टर पर भी स्टैब करती है और वहीं पर वेक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पर चढ़ के। तभी अलीटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में साथ रहकर जिंदगी गुजारेंगे। तब अलीटा की ये बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसीलिए वो उन लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है, इसीलिए वो जाकर काफी नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोकर अलीटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी, उसे मार डालेगी, क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि अलीटा वो रेस भी जीत चुकी है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी के मालिक को कहती है कि मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर